दोस्तों नमस्कार। खादी पे अब कांग्रेसियों का एकाधिकार नहीं रहा, उनकी मोनोपोली नहीं रही, उनकी बपूती नहीं रही। अब लगभग सारी पार्टियों के सारे नेता खादी ही पहनते हैं। लेकिन फिर भी खादी और कांग्रेस या कांग्रेसी एक सिक्के के दो पहलू की तरह पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं। खादी का नाम जैसे ही आता है तो कांग्रेस की विचार मन में आ जाता है। खादीधारी किसी को देखते हैं तो पहला विचार यही आता है कि आदमी यकीनन वो कांग्रेसी ही होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन खादी को लेकर जन सामान्य क्या सोचता है और खुद खादी पहनने वाले क्या सोचते हैं, और खादी का अर्थ उनके लिए क्या है, खादी का महत्व उनके लिए क्या है, क्या मायने हैं, मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लोग इस बारे में जानते होंगे। वो विचार भी नहीं करते होंगे। उनको लगता होगा कि नेतागिरी करने के लिए, राजनीति मानने के लिए, अलग से पहचान बनाने के लिए शायद खादी पहनना जरूरी होता है। इसी की भावना के तहत वो खादी पहनते होंगे। लेकिन खादी के मायने क्या हैं, ये आज अब मैं आप बताना चाहता हूँ और आपके जरिए उन सबको बताना चाहता हूँ जो राजनीति में जाकर, खादी पहनकर राजनीति में जाकर राजनीति करते हैं और खादी की वजह से अपनी अलग पहचान जताने की कोशिश करते हैं। खादी के बारे में अब जो कुछ भी आपको दो किस्से आपको बता रहा हूँ इसमें। ये दोनों किस्से मुझे 11 अगस्त 2008 को इंदौर में सुनने को मिले थे, जब नारायण भाई देसाई, गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई, उनके बेटे थे नारायण भाई देसाई। उन्होंने पूरे देश में गांधी कथा बांटने का क्रम शुरू किया था। उसी के तहत वो अगस्त 2008 में इंदौर आए थे। 5 दिन की उन्होंने कथा बांची थी, 10 से 13 तारीख के लिए। 10, 11, 12, 13 शायद, हाँ जो भी हो। लेकिन ये किस्सा जो बता रहा हूँ आपको मैं, ये उन्होंने उस सभागार में 11 अगस्त को सुनाया था। और खादी कैसे कैसे प्रचलन भाई, खादी का जन्म कैसे हुआ। तो जैसा कि नारायण भाई ने उस कथा में सुनाया था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण जी गोखले के परामर्श के अनुसार देश को जानने के लिए गांधी भारत यात्रा पर निकले हुए थे। इस अभियान के सबसे लंबे प्रवास, पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत के दौरे यात्रा के दरमियान यह प्रसंग उपस्थित हुआ था। गांधी जी उस समय आंध्र प्रदेश में थे। कस्तूरबा गांधी हमारी सबकी साथ में थी। गांधी से मिलने के लिए लोग आ जाते थे और बा बस्ती में जाकर घूमकर महिलाओं से मिलती थी। इसी दौरान बा को ऐसा मकान मिला, हो सकता है ये कथा आपने सुन रखी हो, लेकिन ये अधिकृत इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि ये नारायण भाई देसाई ने सुनाई थी। तो जब बस्ती में घूमती थी बा, इसी दौरान बा को ऐसा मकान मिला जिसमें 3 महिलाएं रह रही थी, लेकिन वे बाहर बहुत ही कम आती जाती थी। दुभाषी की मदद से बा ने उनसे पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी बस्ती में गांधी जी आए हुए हैं? तीनों महिलाओं ने हाँ में सिर हिलाया। बा ने पूछा, तुम उनसे मिलने गई हो? महिलाओं ने इनकार कर दिया। बा ने पूछा, तुम्हें आने से कोई रोकता है? महिलाओं ने कहा कि नहीं, कोई नहीं रोकता। तो फिर बा ने पूछा, तो फिर शायद घर का काम बहुत ज्यादा होता होगा, तुम बहुत ज्यादा व्यस्त होगी। महिलाओं ने बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है। जवाब सुनकर बा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, फिर आती क्यों नहीं? तीनों महिलाएं चुप रह गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बा ने अपना सवाल 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार पूछा, लेकिन महिलाओं ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। सिर नीचा किए चुप बनी रही। आखिरकार बा ने जब जोर देकर कारण पूछा तो हिम्मत करके एक महिला ने जैसे तैसे बताया कि कैसे आए बा, हम तीनों के बीच में एक ही साड़ी है, एक पहनकर बाहर आती है, बाकी 2 घर में ही रहती हैं। सुनकर बा हक्की बक्की रह गई। शाम को बा ने यह किस्सा गांधी जी को सुनाया तो बहुत ही असहज हो गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। उस समय मद्रास की यात्रा के लिए निकलने की तैयारी चल रही थी। मद्रास में भी गांधी की दिनचर्या शुरू तो हुई, लेकिन गांधी बराबर असहज बने रहे। ये घटनाक्रम सुनने के बाद में उस शाम को जब गांधी लोगों के बीच में आए तो उनका पहनावा एकदम बदला हुआ था। अब तक वे काठियावाड़ी पोशाक पहनते थे, घेरदार अंगरखा, बड़ा मोटा पगड़ और लंबी धोती। लेकिन आज गांधी ने काठियावाड़ी पोशाक छोड़ दी थी। उनके शरीर पर केवल एक धोती थी, वो भी घुटने तक की, और बाकी पूरा शरीर निर्वस्त्र था। गांधी कमर से ऊपर पूरी तरह से निर्वस्त्र थे। लोगों में हलचल मच गई। लोग पूछते, उससे पहले ही गांधी ने आंध्र प्रदेश की घटना सुनाई और कहा कि वे तत्काल और कर ही क्या सकते थे। उन्होंने जितने कपड़े पहन रखे थे
उतने कपड़ों से 4 लोगों का शरीर ढका जा सकता था, इसलिए उन्होंने अनावश्यक वस्त्रों का त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप लोग मदद करेंगे? लोगों ने कहा, हाँ जरूर करेंगे। तब गांधी बोले, यहाँ ये खादी के मायने क्या होता है, ये गांधी के इस एक वाक्य से मालूम पड़ता है। तो गांधी बोले, लेकिन उन्हें दीन नहीं बनाना है। गांधी ने कहा कि वे ऐसा कोई तरीका चाहते हैं जिसमें लेने वाला दीन नहीं बने और देने वाला उद्दंड नहीं बने। गरीब की और गरीब का और गरीबी का असम्मान नहीं हो। दरिद्र नारायण के आत्मसम्मान की रक्षा के इस विचार ने खादी को जन्म दिया। दोस्तों, तय हुआ कि लोगों को कपड़े तो दिए जाएंगे, लेकिन उनसे सूत कतवाया जाएगा, जिससे कपड़ा बुनवाया जाएगा। और ये प्रक्रिया तय करते ही अनायास ही खादी की पहचान और परिभाषा तय हो गई। खादी का मतलब है हाथ कती हाथ बुनी। बहुत सारी दुकानों पर आपको खादी जैसे कपड़े मिलते हैं ना, वो खादी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खादी केवल खादी भंडारों में मिलती है, और खादी भंडार भी खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित होते हैं। वहीं पर खादी होती है, और खादी का मतलब होता है हाथ कता हाथ बुना कपड़ा। बाकी दुकानों पे खादी जैसा मिलता है, वो खादी हो जरूरी नहीं है, मुमकिन है खादी भी हो, लेकिन खादी होना उसका जरूरी नहीं है। और खादी भंडार पर जो कपड़ा मिलता है वो गारंटीड खादी होता है। तय हुआ और कहा जा सकता है कि खादी जैसे, चूंकि ये आंध्र में मद्रास में तय हुआ था, इसलिए ये मान लीजिए कि कहा जा सकता है कि खादी का मायका दक्षिण भारत में है, और शायद इसीलिए खादी के प्रति रुझान और खादी के उपक्रम आज भी उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ज़्यादा है। गांधी ने इसीलिए सदैव ही खादी को कपड़ा नहीं कहा, उन्होंने कहा खादी वस्त्र नहीं विचार है। ये उनकी बात बहुत प्रख्यात बात है। बाद में यही खादी गांधी की पहचान बनी। खादी की अनगढ़ता और खुरदरापन कांग्रेसियों को असुविधाजनक लगता था। ये गांधी ने अनुभव कर लिया, और इसलिए उन्होंने कहा कि खादी को ऐसे प्यार करो जैसे कोई माँ अपनी कुरूप संतान को प्यार करती है। दोस्तों, खादी का मतलब कपड़ा नहीं है, खादी का मतलब है दीन को दीनता भाव से मुक्त करना, वस्त्र विहीन व्यक्ति की वस्त्र विहीनता को दूर करना, दरिद्र नारायण के आत्मसम्मान की रक्षा करना, गरीबी की और गरीबी का असम्मान नहीं होना। कितने कांग्रेसियों को खादी का अर्थ पता है? आज गरीब का जीना दुश्वार होता जा रहा है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है दिनों दिन। दोस्तों, कांग्रेसियों को महसूस करना चाहिए, और कांग्रेसियों को नहीं, जो भी खादी पहनता है उसे महसूस करना चाहिए कि खादी पहनने का अर्थ होता है एक जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी गांधी के विचार को साकार करने की, गांधी के दरिद्र नारायण के स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी, और गांधी के विचार को आचरण में उतारने की जिम्मेदारी। लेकिन दोस्तों, आपकी ही तरह मुझे भी आज की खादी गांधी की खादी नहीं लगती। आज किसी खादीदारी को देखकर मुमकिन है आपके मन में नफरत न उपजे, लेकिन आदर भाव तो शायद ही उपजता होगा। आज की खादी के प्रति लोगों का नजरिया, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मुझे पता नहीं आजकल वो प्रवक्ता है क्या नहीं है, बड़े तेज तरार प्रवक्ता हुए के मिश्रा, इंदौर वाले। इंदौर में एक समारोह उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो जेल में थे राजनीतिक आंदोलन के कारण से, तो वहाँ पर और भी कुछ लोग थे। तो एक बड़ा खूंखार अपराधी था, उसकी रिहाई होने वाली थी। तो उसने, मिश्रा जी ने पूछा कि जेल से निकलने के बाद में क्या करोगे? तो उसने कहा कि करूँगा क्या, 2 वर्दियाँ सिलवा लूँगा खादी की और समाज सेवा शुरू कर दूंगा। के मिश्रा जी ने बहुत पीड़ा से कहा था कि ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत शर्म हुई, और मैं कांग्रेसी प्रवक्ता होने के बाद भी ये जानते हुए कि मेरे लिए खादी पहनना अनिवार्य है, फिर मैंने खादी पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि खादी को मैं बेइज्जत नहीं करूंगा यदि खादी पहनने का मतलब अपराधियों द्वारा खादी के कपड़ों को वर्दी मानकर उनकी आड़ में समाज सेवा करके अपने अपराधों को बचाना यदि उनका मकसद है, तो मैं खादी नहीं पहनूंगा। इसलिए आज के खादीधारी गांधी के सम्मान की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, खादी के सम्मान का कितना सम्मान था, ये प्रसंग भी नारायण भाई ने उसी दिन सुनाया था। जैसा नारायण भाई ने सुना था वो जस्ट का सुना रहा हूँ। बम्बई के एस्प्लेनेड में, जैसे आजकल आज़ाद मैदान जिसे कहते हैं, उस वक्त उसका नाम एस्प्लेनेड था, गुलामी का जमाना था। गांधी जी की सभा चल रही थी, मैदान भरा हुआ था और लोगों का आना जाना बना हुआ था। ऐसे में भीड़ के अंतिम छोर पर पीछे खड़ी एक महिला ने दूर खड़े एक सज्जन को इशारे से अपने पास बुलाया। उन सज्जन ने अपने आसपास देखा और इशारे से पूछा, आप मुझे बुला रही हैं?
महिला ने इशारे से उत्तर दिया, हाँ आपको ही। असमंजस में पड़े सकपकाते हुए सज्जन उस महिला के पास पहुंचे और पूछा, आप मुझे ही बुला रही थी? महिला ने कहा, हाँ आप ही को तो बुला रही थी। सुनकर सज्जन ने पूछा, क्यों? उत्तर में महिला ने अपने हाथों की रुमाल में बंधी एक छोटी सी पोटली उन सज्जन के हाथों में रख दी और कहा, इसमें मेरी सोने की चूड़ियां और कानों की झुमकियां हैं। उसने अपना नाम और विले पार्ले का अपना पता बताते हुए उन सज्जन से अनुरोध किया कि वे उसकी पोटली उसके घर पहुंचा दें। वो सज्जन चकरा गए, उन्हें कुछ सूझ समझ नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि न तो मैं आपको जानता हूं न आप मुझे, ऐसे में आप अपने गहने मुझे कैसे सौंप रही हैं? महिला ने कहा कि मैं जानती हूँ, इसलिए सौंप रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके गहने मेरे घर पहुंचा ही देंगे। सज्जन ने पूछा, आप मुझे नहीं जानती फिर भी इतना विश्वास कैसे कर रही हैं? उन्होंने कहा, आपके घर पहुंचाने के बजाय यदि मैं गहने अपने घर लेके चला जाऊं तो? महिला ने कहा, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा कर ही नहीं सकेंगे। सज्जन ने पूछा, क्यों नहीं करूंगा? महिला ने कर कहा, नहीं आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सज्जन को आश्चर्य हुआ, कहा, अपने घर क्यों नहीं ले जाऊंगा? महिला बोली, मैं फिर कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अब उन सज्जन को आनंद आने लगा, मजा आने लगा। पूछा, आखिर आपको इतना विश्वास क्यों है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? महिला ने बहुत ही सहजता से कहा, आप ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपने खादी जो पहनी हुई है। नारायण भाई ने जैसे ये किस्सा पूरा किया था दोस्तों, सभागार तालियों से गूंज उठा था, गड़गड़ाहट से हर कोई ताली बजा रहा था। हाँ, नारायण भाई के सामने पहली कतार में बैठे हुए कुछ खादीधारी चुपचाप थे, वो तालियां नहीं बजा पाए थे। बहरहाल, आज क्या हम खादी के इस सम्मान की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। खादीधारियों ने खादी से अपनी इज्जत तो बढ़ा ली, लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि क्या उन्होंने खादी की इज्जत बढ़ाई है? मान लिया इज्जत नहीं बढ़ा सके, लेकिन क्या खादी की इज्जत बनाए रखी? कांग्रेस को और कांग्रेसियों को अब यही करना है और उन सबको प्रत्येक को करना है जो खादी पहनता है। खादी की कोई इज्जत न केवल लौटानी है बल्कि बढ़ानी भी है। इसके लिए पहला कदम है जो मैं सोचता हूँ, खादी को कलप से दूर कर दीजिए। खादी में जैसे कलप लगता है कि खादी की आत्मा चली जाती है, गांधी का विचार चला जाता है। गांधी की खादी बहुत मोटी खादी थी, मुलायम खादी थी। वो ऐसी खादी थी जो शरीर का हिस्सा बन जाया करती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे चमड़ी बन गई हो। खादी में जैसे ही कलप लगता है, खादी की आत्मा मर जाती है, गांधी का विचार उड़ जाता है, वो मुर्दे की तरह कड़क हो जाती है और पहनने वाले के पीठ में एक स्टील की रॉड लग जाती है, अकड़ जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो खुद भी मुर्दा हो गया, वो झुक नहीं सकता। वो शरीर की सजावट हो जाती है, लेकिन वो उसमें गांधी की आत्मा नहीं होती, गांधी का विचार नहीं होता। जबकि गांधी बाहरी सजावट के बजाय आत्मा की सजावट के जतन करते थे। इसीलिए कांग्रेसियों को समझाइए, कहिएगा, मेरा नाम लेके कहिएगा कि खादी को बिना कलप के पहने। बिना कलप के पहनेंगे तो सब अपना आप सूद सावल में आ जाएंगे, सब दुरुस्त हो जाएंगे। मुझसे कांग्रेसी पूछते हैं, क्या बहुत उपदेश देते हो, बताओ हम क्या करें? मैं क्या कहूँ? अभी जो कुछ कहा है वही कहना है, और कांग्रेसियों को यदि कुछ करना है तो यही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।